नमस्कार, सार्थ में आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं 18वीं लोकसभा चुनाव के बाद पार्लियामेंट में तमाम सांसद इवन प्रधानमंत्री शपथ लिए। शपथ के बाद जो स्थिति सामने हम लोग देख रहे हैं, बड़ा कमेंटबाजी का दौर जारी है। लोग एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। इस बार जो दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष बने हैं, चुनाव के माध्यम से ही बने, ओम बिरला, उन पे भी बहुत सारी टीका टिप्पणी जो है वो सामने आ रही है। इन सब बातों पर हम लोग आज जिले के वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ रजनीकांत जी हैं, उनसे चर्चा करते हैं। रजनीकांत जी, बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश जी। और तो बहुत करीब से हर दिन जो भी लोकसभा का सत्र चल रहा है और पहला दूसरा दिन हर कोई शपथ ले रहे हैं। मैं बहुत गंभीरता से इस पूरे विषय को देख रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ। और मुझे लगता है कि जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जो लोकतंत्र की मंदिर का एक स्थान है जी संसद भवन में, और वहां पर फिर नारा और तमाम चीजें चल रही है, तंज भी है और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी चल रहा है। बात करते हैं लोकसभा अध्यक्ष चुने गए ओम बिरला, बीजेपी से चुने गए हैं, सांसद हैं, तमाम चीजें हैं। अब जब वो उस पद पे चले गए हैं, आसीन हो गए, तो अब किसी पार्टी के तो नहीं रह गए, क्योंकि लोकतंत्र का जो मंदिर है वहाँ के सबसे बड़े न्यायाधीश के रूप में वो नियुक्त किए गए हैं। तो मेरे हिसाब से जो भी चल रहा है ये लोकतंत्र की खूबसूरती नहीं है, जबकि परंपरा यही रहता है, हर बार रहा है कि पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों मिल करके उनको आसन तक ले जाते हैं और उसको बाद बैठाते हैं। इस बार भी यही देखा गया है। देखिए, परंपरा देखा गया, मगर कहीं ना कहीं टीस तो है। पिछले बार जो सत्र में हुआ है उसकी भी टीस और जोर शोर से वो हल्ला चला है। विपक्ष बार बार ओम बिरला को कुछ याद दिलाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ओम बिरला का भी पिछले सत्र में जो 17वीं बात हो रही है लोकसभा की, उसमें जो 100 लोगों का निलंबन हुआ था सांसदों का, उसमें पक्षपात का भी आरोप लगा। और पहली बार आपने देखा होगा कि इस बार विपक्ष काफी मजबूत स्थिति में है। राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन चुने गए हैं। बिल्कुल। और इस बार जो है 230 से अधिक का आंकड़ा उनके पास है। तो एक मजबूत विपक्ष पूरा देश इस बार देखेगा। तो राहुल गांधी से लेकर चाहे अखिलेश यादव ने भी बहुत ही प्यार से, एकदम सम्मान पूर्वक बहुत सारी बातों को कह गए। और देखने में अच्छा भी लगा, सुनने में भी अच्छा लगा कि अखिलेश यादव जिस तरीके से कह रहे थे कि अध्यक्ष महोदय, आप चूंकि जिस कुर्सी पे बैठे हैं, मैं सोच रहा था कि उसका आसन और भी बड़ा होगा, और बड़ा दिल करके आप सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को सुनेंगे, कोई भेदभाव नहीं होगा। ऐसा हुआ है पिछली बार, जिसका आप देखिए विपक्ष इतना हमलावर क्यों है। ओम बिरला को हर कोई नसीहत देने की कोशिश कर रहा है इस बार। चाहे आप अखिलेश यादव की बात करें, राहुल गांधी की बात करें, पप्पू यादव की बात करें, अभी TR बालू है डीएमके से, उन्होंने भी कहा इम्पार्शियल रहने के लिए। आखिर ये नौबत क्यों पड़ रही है? विपक्ष हमलावर है, विपक्ष कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। अखिलेश यादव हो चाहे कोई भी हो, हर कोई बस यही कह रहा है। अभी देख, अरविंद गणपत आपको शिवसेना UDP से है, तो उन्होंने भी उद्धव ठाकरे का जो पार्टी है उससे वो सांसद चुनकर आए हैं। और उन्होंने भी कहा कि देखिए, जब सड़कों पर किसानों को समाधान नहीं मिलता है तो तकलीफ होती है। जब बेरोजगारी चरम सीमा पर होती है और संसद में इसका समाधान नहीं दिया जाता है तो टीस होती है। इतने संख्या में सांसदों का निलंबन हो जाता है और संसद चुप होती है तो वो टीस देती है। ऐसे बहुत सारी बातें हैं। मणिपुर की घटना को भी याद दिलाया गया, किसानों की समस्या, किसानों का आंदोलन, आपको याद होगा कि हर कुछ हुआ है। और अगर आप बात करें पूरे 274 बैठकें हुई हैं 17वीं लोकसभा में, जो एक आंकड़ा है 274 या 275 ऐसे हुए। और जब आप कांग्रेस से इसकी तुलना करते हैं तो हमको तो जो रिकॉर्ड या जो आंकड़े बताते हैं, अगर नेहरू गांधी के समय की बात की जाती है या कांग्रेस की बात की जाती है, तो 52 और 57 में प्रति वर्ष जो 135 बैठकें होती थी। अच्छा। और अगर उसको आप मल्टीप्लाई कर दे और हर 135 भी हुआ, 66 और 55 दिन, ये तो आपका मोदी सरकार में इतनी बैठकें हुई। पहले सत्र में 66 और फिर 55। तो आप तुलना कीजिए, आप देश चला रहे हैं, आप स्पीकर हैं, आप प्रधानमंत्री हैं। लोगों का जो टीस है अविनाश जी, बस यही है कि सत्ता पक्ष के स्पीकर आप ना बने, सबको सुने। नहीं, बेशक सही बात है, ये होना भी चाहिए। मर्यादा तो भाई यही कहता है। और इस बार
विपक्ष मजबूत है हमारा, तो किसी तरह का कोई कंट्रोवर्सी नहीं रह जाएगा। जनता भी जो जानना चाहेगी उससे पहले विपक्षी सवाल देखिए, लोकसभा में रखेगी। लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि विपक्ष मजबूत हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, किसी देश का सही चलना इस चीज का सूचक है कि उसका विपक्ष मजबूत है। वन साइडेड निर्णय कोई नहीं हो पाया। आप देखिए, इंग्लैंड की बात करें, आप न्यूजीलैंड की बात करें, आप बड़े बड़े कंट्रीज की बात करें, देखिए जो ब्रिटेन का संविधान है या जो तमाम कार्य प्रणाली है, देखिए हर व्यवस्था को समझने की कोशिश कीजिए। आप बड़े बड़े देशों में 2 ही पार्टी होती है, आपके यहाँ तो इतनी पार्टियां हैं। तो आप अभी देखिए, ये शैडो प्राइम मिनिस्टर की भी बात हो रही है, तो एक मंत्रिमंडल की भी बात हो रही है, तो तमाम चीजों की बात हो रही है। हर बात पर ऐतराज भी है, लोग बोलते भी हैं, तो हर चीज को समझना होगा अविनाश जी। और मेरे ख्याल से जो ये चीज है, ओम बिरला को बड़ा गंभीरता से सोचना होगा। जब आप प्रधानमंत्री हो जाते हैं तो फिर आप बीजेपी के सांसद सिर्फ नहीं होते, पूरे देश के प्रधानमंत्री होते हैं। जब आप स्पीकर चुनने जाते हैं तो आप बीजेपी के सांसद नहीं होते, पूरे सदन के आप स्पीकर होते हैं। नैतिक मूल्यों पे पूरी तरह खरा उतरना पड़ेगा। ये जो है, इसको लेकर के बहुत चर्चाएं हैं, बहुत विवाद में आ गया। तो देखिए, इसकी जरूरत क्या है? ये लोग कंट्रोवर्सी पैदा क्यों करते हैं? क्या टीआरपी लूटने का संदर्भ होता है? क्या होता है? ऐसे शब्दों से बचना चाहिए। पप्पू यादव कुछ बोल रहे हैं तो किरण रिजिजू बोल रहे हैं, आप होते कौन है, क्यों बोलते हैं भाई? अरे सबका अपना एक सेंटिमेंट है, बिहार से है, मिथिलांचल से है, मगही से है, वो विशेष राज्य की दर्जा की बात कर रहे हैं। मगर हम देखिए, पप्पू यादव बोल रहे हैं तो बीच में किरण रिजिजू बोल रहे हैं, अरे वो रीनीट की बात कर रहे हैं, विशेष राज्य के दर्जा की मांग कर रहे हैं। कोई सांसद जो बिहार का होगा वो क्यों नहीं मांग करेगा भाई? बिल्कुल, बात उसके राज्यों से है, आप उस पर टोक रहे हैं। तो किरण रिजिजू सही कहा, पप्पू यादव तो अनुभवी आदमी है, 6 बार के सांसद रहे, सब कुछ रहा है। ऐसे विवाद हर सांसदों के साथ हुआ। अधिकांश लोकसभा में पद और गोपनीयता की जब शपथ ली गई है तो होर्डिंग्स हुआ है, पहली बार हम देख रहे हैं इस तरीके का व्यवहार चल रहा है। तो इस पे तो स्पीकर को भी गंभीर होना चाहिए और प्रधानमंत्री को भी और विपक्ष को भी होना चाहिए। ये कौन सा उदाहरण दोनों मिलकर आप पेश कर रहे हैं? नहीं, ये स्पीकर जो हैं उनको तो पक्ष और विपक्ष दोनों के साथ समानांतर व्यवहार करके चलना होगा। लोकसभा तभी मर्यादित कहलाएगा, मंदिर कहा जाता है उसको। और बहुत सारी चीजें अविनाश जी, खैर इस पे हमको लगता है कि आज ओम बिरला जो है सभी पक्ष के तो खैर बहुत प्यारे हैं, मगर विपक्ष के टारगेट में रहे हैं। और डीएमके से लेकर तमाम लोगों ने, तृणमूल कांग्रेस की पार्टी हो चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे राहुल गांधी हो, राहुल गांधी ने भी मर्यादित शब्दों में बहुत चीज सुनाया है और समझाने की कोशिश की है। कल उनकी संख्या नहीं थी, आज उनकी संख्या है, तो एक मजबूत विपक्ष भी दिखने को मिलेगा। मगर वही समझ में नहीं आ रहा है कि एक स्पीकर को हर लोगों ने याद दिलाया है। पिछले सत्र में जो भी हुआ, 100 से अधिक लोगों का निलंबन हो गया, किसी भी बात पर कोई ना प्रोसीडिंग हुई, ना उस पर चर्चा हुई, ना कार्रवाई के लिए कुछ पूछा गया। बस एक जो चीजें हुई है उसकी टीस थी। अगर ऐसा हुआ है तो अब ऐसा संभव नहीं है। आपका विपक्ष, हमारा विपक्ष, पूरे देश का विपक्ष मजबूत है, मजबूती के साथ खड़ा है। अब ऐसा होने की संभावना नहीं है। देखिए, यही हाल पत्रकारिता में भी है, जो सत्ता में रहता है सवाल उससे पूछे जाते हैं, और सवाल पूछना कोई गुनाह तो नहीं, बिल्कुल कोई गुनाह नहीं। जो भी कुछ हुआ है अविनाश जी, चलिए आज इस पे चर्चा हो गया, और मैं समझता हूँ कि भविष्य में ओम बिरला शायद इस पे गंभीरता से समझेंगे और आरोप प्रत्यारोप से उनको बचना चाहिए। मेरे ख्याल से आप बहुत बड़े पद पे हैं, तो उसकी जो गरिमा है उसके हिसाब से अब आपको जो विपक्ष के आरोप लगे हैं उससे बाहर निकलना होगा। तो चलिए, आज हम लोग बात किए 18वीं लोकसभा चुनाव के बाद जो ओथ सेरेमनी लोकसभा में हुआ है, उसके बाद जो वाद विवाद और कमेंटबाजी का दौर चला, इन सब मुद्दों पे बातचीत हुई है। तो देखते रहिए सार्थ। नमस्कार।